Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. Guys, let me tell you, आज है Sunday. So today I am going to prepare masala idli for snacks. Evening के लिए today I am going to prepare masala idli. Let me tell you, आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं प्रॉपर पूरी वीडियो शूट करके आपके लिए अपलोड करूँ. तो अब जल्दी से स्टार्ट करती हूँ. मैं उसकी रेसिपी आपको भी बताती हूँ, मैं खुद भी प्रिपेयर करती हूँ. सो बहुत ही ईजी और सिंपल है. एनी वन कैन प्रिपेयर दैट. इट्स जस्ट यू नीड माइक्रोवेव मोल्ड्स, और अगर आपके पास गैस मोल्ड्स है देन ऑल्सो इट इज़ ओके. माइक्रोवेव मोल्ड्स है देन ऑल्सो इट इज़ ओके. जैसे कि जब मैं पहले माइक्रोवेव में बनाती थी तो एटलीस्ट 8 मिनट्स तो मैं उसे माइक्रोवेव में रखती थी उसको बनने के लिए, क्योंकि वो स्टीम में बनती है. एंड अब जैसे मैं गैस पे बनाऊंगी आज, तो मैं गैस पे बताऊंगी. उसमें भी आपको 10 to 12 मिनट्स रखनी होती है. थोड़ा सा वाटर ऐड करना होता है आपको उसमें. एंड इट्स रियली वेरी सिंपल. आप इजीली बना सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया, यू जस्ट नीड मोल्ड्स ऑफ दैट, इडली मोल्ड्स. एंड येस, मैं सूजी वाले प्रिपेयर करती हूँ. मैंने आज तक राइस वाली कभी प्रिपेयर नहीं करी है. सो हो सकता है आप राइस वाली प्रिपेयर करते हो, बट आज मैं बताऊंगी सूजी से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इडली. बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए एंड बहुत ही सिंपल उसकी रेसिपी होने वाली है. एंड मैं हमेशा वैसे ही बनाती हूँ. So now, without wasting any time, now let's dive right into the video. तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स. जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको दिखाई है सूजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन आप राइस से भी बना सकते हो, बट मैं हमेशा सूजी से ही प्रिपेयर करती हूँ. तो मैं यहाँ पर सूजी को एक बार अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, जस्ट बिकॉज एक तो वैसे ही मानसून सीज़न है एंड सूजी में एकदम से कीड़ा भी लग जाता है, तो स्ट्रेन करना बेटर रहेगा. इसलिए मैं पहले अच्छे से सूजी को स्ट्रेन कर लूँगी एंड देन उसके बाद ही सूजी का यूज़ करूँगी. इसके बाद मैं ले लूँगी कर्ड. आप देख सकते हैं मैंने एक बोल में कर्ड निकाल ली है जितनी मुझे चाहिए थी. एंड हो सकता है अभी मैं थोड़ी सी और ऐड ऑन करूँ, ये कम नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि, तो इसलिए अभी तो मैंने इतनी ही कर्ड निकाली है. एंड देखो मैंने अच्छे से पूरी सूजी भी स्ट्रेन कर ली थी. इसको भी मैंने एक बोल में निकाल लिया है जितनी क्वान्टिटी में मुझे चाहिए थी. तो अब मैंने इसको भी निकाल लिया है, कर्ड मैंने ले ली है. एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट विच यू विल नीड इज़ इनो. तो उसके अकॉर्डिंग जितनी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितने इनो के पैकेट्स चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसे डाल सकते हैं. एंड देन अब मैं एक बोल से इस परात में जो है सूजी डाल दूंगी. एंड सूजी डालने के बाद मैं इसमें कर्ड भी ऐड कर दूंगी जितनी मैंने बोल में निकाली थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी. तो अब इन दोनों को मैं ऐड करने के बाद इन्हें बहुत अच्छे से फेंट लूँगी. आप जैसे कि अभी देखना कि मैं कितने ज़्यादा अच्छे से फेंटूँगी. लाइक जब तक ये प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी प्रिपेयर नहीं हो जाएगी तब तक आपको इसे फेंटना पड़ेगा. तो अब मैं इन्हें अच्छे से फेंट लूँगी. एंड अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगी तो हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी, बट पहले मैं इसे फेंटूँगी तो जो भी मुझे लम्स दिखेंगे उनको पहले सही करूँगी, तभी मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी. तो अब देखो जैसे कि ये देख रहे होगे आप, अभी बीच में आपको बहुत ज़्यादा लम्स दिख रहे होंगे एंड ये सही से अभी हुई भी नहीं है. तो बस इसको तब तक अच्छे से करना है जब तक कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी में प्रिपेयर नहीं हो जाती है. तो अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूंगी, जैसे कि अब जो भी लम्स वगैरह हैं वो हट जाएं. एंड फिर ऐसे अच्छे से मिक्स करूंगी. देखो नाउ आई विल बी मिक्सिंग इट. काफ़ी देर लगती है यार ऑब्वियसली मिक्स करने में. एंड देखो काफ़ी देर लगती है तभी जाके एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी भी प्रिपेयर होती है. तो इसलिए मैं बार बार बीच बीच में इसमें वाटर ऐड करती रहूँगी जब जब मुझे लगेगा. एंड तब तक फिर मैं इसे फेंटती रहूँगी जब तक कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी में प्रिपेयर नहीं हो जाएगी. जैसे कि आप देख रहे होंगे धीरे 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 करके ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इसमें, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा. तो बस ऐसे ही मैं करती रहूँगी. इवन जो लोग घर में प्रिपेयर करते होंगे उन्हें आइडिया होगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है इसे अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी को प्रिपेयर करने में. एंड कई बार हाथ भी दर्द हो जाता है करते करते, बट यू हैव टू डू दैट. अब आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी प्रिपेयर कर दी है. आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से.
देखो आपको भी ऐसे ही करनी है। देन अब जो है वो मैं कोकोनट यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इडली में जो है वो कोकोनट को भी ऐड करूँगी। अच्छा टेस्ट आता है। इवन जो मस्क मेलन के बीज सीड्स होते हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो ये कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं मसाला इडली प्रिपेयर करूँगी इसलिए। एंड अब मैं जो है इनो भी ऐड करूँगी इसमें। मैं 2 पैकेट्स ऑफ इनो को इसमें ऐड कर दूँगी। एंड इनको ऐड करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऐड करने के बाद फिर मैं इसे वापस से अच्छे से मिक्स भी करूँगी। देख सकते हैं आप, जितना आपको इनो की रिक्वायरमेंट हो आप उतना ही लें। इट्स नॉट नेसेसरी जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उतनी आपको लेनी है, क्योंकि सबकी फैमिलीज़ में और कितने लोगों ने खानी है सबका डिफरेंट होता है इसलिए। तो अब मैं इसे वापस से अच्छे से फेंटूंगी जब तक कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती है। देखो इनो डालने से एक्चुअली थोड़ी सी और फूल जाती है, इसलिए इनो को ऐड किया जाता है इसमें। तो अब मैंने इसे अच्छे से कर लिया है एंड आप देख सकते हैं ये प्रॉपर पेस्ट की तरह प्रिपेयर हो चुका है, जैसे भल्लों का पेस्ट तैयार होता है दाल भल्लों का, उस तरह से। अब मैं इसमें अच्छे से ऊपर से कोकोनट डालकर फिर इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिक्स करूँगी। आपकी मर्ज़ी है आपको कोकोनट डालना है या मस्क मेलन सीड्स डालने हैं या ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। रेजन्स मैंने इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि वो मीठा सा फ्लेवर देती है एंड आई एम प्रिपेयरिंग मसाला इडली, इस वजह से। बाकी यू कैन ऐड कैश्यूज, आलमंड्स एंड वट एवर यू लाइक यू कैन ऐड इट। तो अब मैं यहाँ पर देखो इसको मिक्स कर रही हूँ। कोकोनट इसमें डालने के बाद आप जैसे कि देख सकते होंगे, कोशिश करें जितना आप अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं आप करें। एंड मैं अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, ये नहीं देखना कि बोल में मैंने कितना ऐड किया है। जितना आपको खाना है आप उतना ही इसको ऐड करें एंड देन फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे कि जो आपने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसमें, वो इस पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपको इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड देखो ऑलमोस्ट अब कंसिस्टेंसी तो इसकी प्रिपेयर हो चुकी है जैसा कि आपको दिख रहा है। एंड जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुतों को पता भी होगी एंड बहुतों को नहीं भी पता होगी, तो मैं एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। जब आप इस चीज़ को मिक्स कर लें उसके बाद आपको ये कोशिश करनी है कि जब अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी प्रिपेयर हो जाए उसके बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक इस पेस्ट को रख देना है। इसे एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर देना है। एंड अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है तो घर में जो प्लेट्स होती है, यूटेंसिल्स होते हैं, आप उससे भी, या फिर आपके पास अगर कोई लिड होगी तो आप उससे भी इसे ढक सकते हैं, जैसे कि ये और फर्मेंट हो जाए और फूल जाएगी। क्योंकि इसमें बेसिकली सूजी वगैरह है तो आपको पता है सूजी फूलती है। एंड इनो भी इसीलिए ऐड किया। तो अब यहाँ पर मैंने इडली मोल्ड्स ले लिए हैं एंड अब मैं इसमें पानी पोर कर दूँगी जितना मुझे चाहिए, क्योंकि इसे पूरा तो ऑब्वियसली फिल नहीं करेंगे वरना मोल्ड्स हम नहीं रख पाएंगे। एंड तब तक यहाँ पर जो है वो मैंने एक बार ऑयल लगा लिया है इस मोल्ड्स में, क्योंकि जब भी हम इडली का बैटर डालते हैं तो उससे पहले ऑयल लगाना ज़रूरी होता है, वरना जो इडली का पेस्ट बना हुआ है वो इसमें स्टिक हो जाएगा एंड फिर वो निकलेगा नहीं। तो जिस हिसाब से इडली मोल्ड्स हैं, जितना उनका साइज़ है उस अकॉर्डिंग मैं इसमें पोर कर लूँगी इडली पेस्ट। एंड सारे ही मोल्ड्स में मैं अब अच्छे से पोर कर लूँगी। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो देखो थोड़ा सा मेसी हो रहा है, सो जस्ट इग्नोर दीज थिंग्स, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं भूल भी गई थी काफ़ी कुछ चीज़। बट चलो कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। रिकॉल करा फिर मैं फिर से वापस ट्राई कर रही थी सारी चीज़ें करने के लिए। एक्चुअली इस टाइम मम्मी भी आसपास अवेलेबल नहीं थी कि मैं पूछ पाऊँ, बस इसलिए ही मुझे थोड़ी सी और प्रॉब्लम हुई थी। बट चलो अब इसको अच्छे से पोर कर लेते हैं इसमें। देन तब तक वहाँ पर जो है वो पानी भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि उसे पूरा फिल नहीं करना है वरना आप मोल्ड्स नहीं रख पाएंगे, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का जब भी आप वाटर उसमें पोर करेंगे उस वाली यूटेंसिल में। एंड हाँ, मैं आज गैस पर बना रही हूँ जैसे कि आपको देख के समझ आ ही गया होगा। एंड देखो जो मैंने पहले बनाया था ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर अब देखो मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले ऑयल डाल लिया है। ग्रीसिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो थोड़ा पहले वाले में मेस्ड अप हो गया था,
तो इसलिए अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब ये वाली जो प्लेट पे इस वाले मोल्ड में जो मैं इडली का पेस्ट डाल रही हूँ वो मैं सही से डाल सकूँ। देखो वरना ये भी थोड़ा मेस्ड अप हो जाएगा, जैसे ये वाला हो गया था पहले वाला जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। तो चलो कोई नहीं, अब इसमें डालते हैं। एंड ऐसे कर करके ना इसके 3 प्लेट्स आती है, 3 मोल्ड्स, मतलब 3 प्लेट्स है उसमें 4 मोल्ड्स बने हुए हैं। एंड यहाँ पर देखो पानी जो है वो बॉईल हो रहा है, अभी शायद पूरा नहीं हुआ है जितना मुझे लग रहा है। इसको होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि जो मैंने वाटर की क्वांटिटी ली है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अब ये बॉईल होने लग गया है सही से, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको देख रहा होगा ईज़िली। एंड यस, अब देखो अच्छे से हो चुका है पानी बॉईल। एंड यहाँ पर अब आप देखो कि तो मैं यहाँ पर अब मोल्ड्स का करूँगी। बट यस, अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये मैं सेकेंड टाइम शायद मोल्ड्स में भर रही हूँ, एज इन जो मैंने फ़र्स्ट टाइम करा था वो थोड़ा मेस्ड अप हो गया था तो मैंने उसके आगे की वीडियो शूट नहीं करी। एंड नाउ आप सेकेंड टाइम आप देख सकते हैं। एक्चुअली ना मैं मोल्ड्स ही लगाना भूल गई थी कि उनको अलाइन करना कैसे है बेसिकली, जब भी हम उस वाले यूटेंसिल में रखेंगे जिसमें हमने पानी को बॉयल करा है। तो अब देखो मैं सही से अब रख रही हूँ, जैसे पहले प्लेट में मैंने पेस्ट डाल दिया था, फिर मैंने उसे लगाया, फिर अब इसे अलाइन कर लिया सेकेंड वाली प्लेट को, आप देख रहे होंगे। ऐसे ही करके मैंने थर्ड वाली प्लेट को अलाइन कर लिया। एंड अब आपको ये छोटी सी कैप दिख रही होगी ब्लैक कलर की, जैसे हमारे कुकर में भी होती है एक विसल टाइप में, ये वैसी ही दिख रही थी। बस इसको अब ऐसे अच्छे से कर दिया है अलाइन। एंड अब देखो मैं इसे सही से अब सेट कर रही हूँ, तो अब आपको दिख रहा होगा ईज़िली कि अब मैंने सही से इसे सेट कर दिया है उस यूटेंसिल के अंदर। जैसे कि मैंने बताया पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया था। तो अब मैं इसकी लिड ऊपर से ढक दूँगी। एंड अब इसको मैं होने दूँगी 10 to 15 मिनट्स के लिए। एंड अब देखो मैं एक बार इसे चेक करूँगी इसे ओपन करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मुझे कपड़े से ओपन करना पड़ रहा है। एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्टीम आ रही है। एंड चेक करने के लिए कि इडली बन गई है या नहीं, तो आपको उसमें हल्का सा नाइफ़ डाल के देखना है। एंड एज़ यू कैन सी कि इस नाइफ़ में इडली का पेस्ट नहीं आया है, इट मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अब चेक कर लिया है इसे। एंड अब मैं इसे एक एक करके निकालूंगी इसमें से। बट अभी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि मतलब टच करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। बट स्टिल मैं नाइफ से धीरे धीरे करके इसे ओपन आज़न की नाइफ निकालने की इसे कोशिश करती हूँ। अब देखो इसे ऐसे आराम से निकाल लेना और ईज़िली निकल जाएगा, जस्ट बिकॉज़ मैंने बताया था ना एक बार ऑयल से ग्रीसिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये सारा स्टिक हो जाता पेस्ट इस वजह से। तो बस अब जैसे कि ये स्टिक नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसके नीचे ऑयल करा था, लगाया था, ग्रीसिंग करी थी इसलिए। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इजीली देखो निकल रही हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सॉफ्ट भी लग रही हैं। अब मैंने सारी ही इसमें से निकाल ली हैं। अब मैं चेक करूँगी ये बेसिकली है कैसी। देखो जैसे मैंने इसको तोड़ा बीच से, तो आप देख रहे होंगे काफ़ी ईजिली ये ब्रेक हो गई है। एंड इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इस वजह से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रखेंगे तो ये हार्ड हो सकती है। एंड ज़्यादा कम टाइम के लिए रखेंगे तो ये ईज़िली जो है वो नहीं बन पाएंगी एंड उसका पेस्ट अंदर से कच्चा रह जाएगा। एंड अब देखो इसे मैं 4 पीसेस में कट कर लूँगी, जैसे कि मैंने बताया कि मसाला इडली प्रिपेयर होगी अभी, इस वजह से इसको अब मैं ऐसे करके 4 पीसेस में कट कर लूँगी। एंड ऐसे ही आपको भी कट कर लेना है। आई थिंक 4 से ज़्यादा पीसेस में नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा एंड वो मेस्ड अप भी हो सकता है, इसलिए तो आप कोशिश करें थोड़े नॉर्मल साइज़ के ही पीस रखें। बट यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो चुकी है जैसे कि मैं देख रही हूँ। गाइज़ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि एक्चुअली मैंने इडली तो प्रिपेयर कर ली और आपने वो देख भी ली होगी, बट द प्रॉब्लम केम वॉज कि मेरी मम्मी ने कहा मैं बनाऊँगी क्योंकि मैं थोड़ा थक गई थी इस वजह से। सो येस, मैंने इसमें बेसिकली फिर आपको बताया कि हाउ यू कैन प्रिपेयर एन इडली। ओके, सो इफ़ इट वॉज ईजी तो आप भी बना सकते हैं ईजिली। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है जैसे कि आपको पता है। एंड मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली रेसिपी क्या है मसाला इडली की। जैसे आपने पहले सारी इडली प्रिपेयर कर ली जैसे कि मैंने करी थी। आफ्टर दैट जब आपको मसाला इडली बनानी है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको थोड़ा सा जला लेना है, क्योंकि मेरी मम्मी तो हमेशा जलाती हैं सरसों के तेल को, तभी कुछ उसमें बनाती हैं, प्रिपेयर करती हैं। तो पहले आपको सरसों का तेल ले लेना है। आफ्टर दैट आपको वो जो ब्लैक वाली छोटी छोटी राई के दाने आते हैं जो हम सांभर में भी डालते हैं वो लेना है। साथ में आपको कड़ी पत्ता लेना है काफ़ी सारा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको और वेजिटेबल्स डालनी है वो आप डाल सकते हैं। एंड
मेन फिर आपको लेनी होगी एक अनियन लेनी होगी एंड आप कैप्सिकम उसमें डाल सकते हैं एंड डालने को तो आप टमाटो एंड और भी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, बट जैसे मेरी मम्मी बनाती है वही मुझे पता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। इन सबको अच्छे से पोर कर लेना है एंड जब आप अनियन पोर करेंगे तो आपको अनियन को हाफ फ्राई करना है, उसको पूरा फ्राई नहीं करना है, उसको सॉटे कर लेना है। तो ये हो गया आपका ये सब, ठीक है। एंड मैंने नमक मिर्ची आपने देखा होगा कि मैंने इडली में ही ऐड कर दी थी, बट अगर आप इडली में ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप फिर इसमें भी पोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तब उसके बाद आप सारी इडली, जब आपका ये मसाला प्रिपेयर हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको इडली को जैसे मैंने बताया बीच से कट करना है आपको 4 पीसेस में। उसके बाद आपको इडली को इसमें पोर कर देना है जिस यूटेंसिल में आप क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। एंड देन उसमें आपको अच्छे से उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है एंड देन योर मसाला इडली विल बी रेडी। मैं एक बार फिर से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि यार मैं नहीं शूट कर पाई उस चीज़ को, बट चलो कोई नहीं, आप इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय करें जो भी मैंने प्रिपेयर करा है। एंड येस, अगर आपको कोई और वे भी आता है तो आप वो भी बता सकते हैं। एंड इवन आप एक बार ऑयल में अच्छे से इडली को थोड़ा रोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट दिस वाज द वेरी इजी वे, आई जस्ट टोल्ड यू दैट। तो जैसे आपको आती है आप वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्सो आप वो रेसिपी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू डू कमेंट्स एंड येस, आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना। यार आज मैंने ना पता है काफ़ी टाइम बाद आज मैंने इडली प्रिपेयर करी है एंड बनी अच्छी है, मगर आज मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी ना उसे बनाने में, लाइक मुझे बार बार बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करनी पड़ रही थी जस्ट बिकॉज मुझे बहुत टाइम हो गया। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने, अब तो मुझे याद भी नहीं मैंने कब बनाई, 1 साल हो गया होगा करीबन, मुझे ऐसा लगता है, बट जो भी है चलो। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो थोड़ा सा मेरा दिमाग पजल हो रहा है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ऐसी सारी चीज़ें करके। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बाकी बहुत ईजी है यार बनाने के लिए, आप बहुत ईजिली बना सकते हैं एंड बहुतों को तो इवन आती भी होगी बनानी। मैं एज सच कोई कुकिंग नहीं करती हूँ घर में, इसलिए मुझे नहीं आता है, तो बस कुछ थोड़ी चीज़ें आती हैं बनानी, बाकी मुझे एज सच कुछ आता नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बनाया भी नहीं है। तो चलो जो भी है, आई होप यू enjoyed this video. If you have enjoyed this video and if you found it helpful or informative, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.